अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आपको मालूम है कि दशहरा का त्यौहार हिंदू मज़हब के मानने वालों का मशहूर त्यौहार है, जो हर साल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहायत ही जोश व खरोश से मनाया जाता है। और ये त्यौहार नहायत ही सबक आमोज त्यौहार है, जिससे हमें कई दर्स मिलते हैं। श्री रामचंद्र जी की शुजात, कुर्बानी, फरमा बरदारी, गैरतमंदी काबिल ज़िक्र है। इन्होंने ताज व तख्त को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि उनकी सौतेली मां के साथ उनके बाप राजा दशरथ का कौल यानी वादा पूरा हो सके। इस नेक सीरत ने यानी रामचंद्र जी ने बाप की फरमा बरदारी की खातिर बनवास कबूल किया, यानी जंगल जाना कबूल किया। जब रामचंद्र जी बनवास जाने की तैयारी में थे तो उसकी बीवी सीता जी ने आहुजारी शुरू की, यानी सीता जी लंबे लंबे सांस यानी यथेश वनांश वस्त्रावई और दर्द भरी बातों का इजहार करने लगी, क्योंकि वो कौन, सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत प्यार करती थी और उसकी जुदाई एक पल भी बर्दाश्त न कर सकती थी। प्यारे बच्चों, आहुजारी का मतलब है गहरे सांस लहराने की जो दर्द भरे हो, यानी गहरे सांस लेने जो दर्द भरे हों। जैसा कि एक कश्मीरी शायर ने अपने अंदाज बयान में इसको बयान किया है, ताकि आपको थोड़ा सबक सुनने में पढ़ने में मज़ा आ जाए। मैं आपके लिए ये शायर पेश करूँगा। रोज रोज बोझो मीनजार मदनो दादी चानी छसिया बेमार मदनो रोज रोज बोझो मीनजार मदनो। तो अजीज तलबा व तालिबात, आज का हमारा मौजू भी सीता जी की आहुजारी ही रहेगा, जिसको शायर सरवर जहां आबादी ने एक नज़म की सूरत में यूं बयान किया है, जो कि मैंने यहां व्हाइट बोर्ड पर दर्ज किया है। और आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 37 पर दर्ज है। आप इसका मुलाहिजा कीजिए। हाँ, शायर सरवर जहां आबादी इन अशार में सीता जी की हालत को बयान करते हैं जब रामचंद्र जी बनवास की तैयारी में थे। तो सीता जी क्या कहने लगी, वही मैंने आपके इस बोर्ड पे दर्ज किया है। तो क्या है वहां पर बेटा? हाँ, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशा दिल
टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। तो शायर सरवर जहां आबादी इन अशार में फरमाते हैं कि मेरे आका, मेरे प्यारे रामचंद्र जी, मुझे भी अपने साथ जंगल ले जाओ, क्योंकि मैं आपके चरणों की, मैं आपके पांवों की निशान हूं, रेखा हूं, लकीर हूं। अगर आप वहां जाओगे, मुझे यहां अकेला छोड़ोगे, मेरा दिल जो है ये बहुत ही नाजुक है, ये शीशे की मानद नाजुक है, और ये मेरा दिल जो है शीशे की तरह टूट कर चूर चूर हो जाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने जी ली हैं, जी ली फिराक की। रातें न कट सकेंगी, शायर फरमाते हैं कि सीता जी की आउजारी में उसने ये बात भी कही कि जो मेरी रातें होंगी वो मैं आपके बगैर नहीं गुजार पाऊंगी, अकेले में, अकेले फिराक में, यानी अकेले जुदाई में। फिराक का मतलब है जुदाई में। कड़ियां वो जिसने जी ली है, जी ले फिराक की। कड़ियां, ये कड़ियां, कड़ी का मतलब है मुसीबत, सख्ती। जो सख्ती है, जो सख्तियां आती हैं, जो सख्तियां किसी पे होती हैं, जो अकेली हो वो ये दर्द जाने कि अकेले में रहना, अपने शौहर के बगैर रहना, वो मुसीबतें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो दूसरा, किस्मत ने जब से बाप के घर से जुदा किया, स्वामी मुझे न तुमने नजर से जुदा किया। शायर सरवर जहां आबादी फरमाते हैं कि जब मैं अपने बाप के घर से रुखसत हुई, यानी जब मेरी शादी हुई, स्वामी मुझे न तुमने नजर से जुदा किया, यानी आपने मुझे अपने नजरों के सामने, अपनी आंखों में बसा के रखा। एक पल भी आप मुझसे दूर न रहे तो मैं कैसे ये बर्दाश्त कर पाऊंगी। आप जंगल जाओगे, वनवास के लिए जाओगे, और मैं यहां अकेली रह पाऊंगी। इसके आगे, पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, पहलों में बन के सब्रो शकीबे जिगर रही। पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही। पुतली, प्यारे बच्चों, पुतली का मतलब है ये आंख जो हमारी है। आप देखिए, गौर से देखिए, इस आंख का गोल हिस्सा जो है इसको पुतली कहते हैं। तो पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, मैं आपके आंखों में, यानी सीता जी रामचंद्र जी के आंखों में किस तरह रही, जिस तरह हमारी आंखों में ये आंख का गोल सिया हिस्सा है। पहलू में बन के सब्रो शकीब जिगर रही। पहलू, सामने, पहलू का मतलब क्या है, सामने। पहलू को हम दूसरा माने भी कहते हैं कि मैं आपके बिल्कुल नजदीक रही। पहलू में बन के सब्रो शकीबी जिगर रही। जब मैं आपके पास बैठती थी, आप मुझे अपने पास रखते थे, कभी कभी आप मुझे अपने गोद में बिठाते थे, तो आपका सब्र कितना था, वो सब्र जो था आपका वो सबसे ज्यादा था। इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं, पहलू में बन के सब्रो शकीबी जिगर रही, कि आप कितना बर्दाश्त करते थे। शकीब,
यानी आप मेरा दुख कितना बर्दाश्त करते थे और मैं आपका दुख जो है वो कितना बर्दाश्त करती थी। तो शायद सरवर जहां आबादी एक और शायर इसके बारे में कहते हैं, दुख आज तक सहा न गमे इंतजार का, दुख आज तक न सहा गमे इंतजार का, मुझ पे करम रहा सितमे रोजगार का। तो शायद सरवर जहां आबादी इन अशार में फरमाते हैं कि आज तक मैंने कभी कोई दुख नहीं सहा, यानी आज तक आपकी वजह से मुझे कोई दुख जो है वो उसने मुझे नहीं सताया, क्योंकि आप हमेशा मेरी नजरों के सामने हुआ करते थे और आप मेरे पास रहा करते थे। या अगर जमाने के बहुत सारे गम भी होते थे, बहुत सारे दुख भी होते थे, तो मैं उनको आसानी के साथ आपकी मौजूदगी में बर्दाश्त कर लेती थी। मुझ पर करम रहा सितमे रोजगार का, यानी जमाने की शक्तियां जो भी थी वो मुझ पर मेहरबान हुआ करती थी आपकी मौजूदगी की वजह से। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे धन से आगे न जीता गरीब को। शायद सरवर जहां आबादी फरमाते हैं कि सीता जी ने अपनी आहुजारी में ये बात भी कही कि अगर आप जंगल जाओगे, वनवास को चले जाओगे तो मुझे यहां अकेले छोड़ जाओगे, तो आपकी सीता जो है ये जिंदा नहीं रह पाएगी, ये मर जाएगी आपकी याद में। दुख आज तक सहा न गमे इंतजार का, मुझ पे करम रहा सितमे रोजगार का, सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी, यानी मैं उस वक्त मर जाऊंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे धन से आके ना जीता गरीब को। यानी जब आप जंगल से वापस आ जाओगे तो आपको सीता की लाश मिलेगी। ये सीता जी की आहुजारी थी जो उसने उस वक्त बयान की जब रामचंद्र जी वनवास की जाने के लिए तैयारी करते थे। अरे बच्चों, इसके आगे हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि वक्त जो है वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलाम।